पिछले 7 दिनों से जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। लाडो, दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। अरे रीमा, भूरे, इतनी तेज बारिश में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अभी तक हमारा घोंसला बनाया नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ रहने के लिए आए हैं। हमें अंदर ले लो। नहीं रीमा, मैंने बहुत मुश्किल और कड़ी मेहनत से मेरा ये घोंसला बनाया है। मैं ऐसे ही किसी को मेरे घोंसले में पनाह नहीं दे सकती। जब घोंसला बनाना था तब तो तुम दोनों बड़े मजे करते हुए घूम रहे थे, और जब मुश्किल हालात झेलने की बारी आई तो बने बनाए घर में रहने के लिए आ गए। 1-2 दिन रहने दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? 1-2 दिन की बात नहीं है रीमा, बात है आलस और काम चोरी की। ये बारिश में भीगने की सजा तुमको मिलनी ही चाहिए, तब जाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी और तुम दोनों सुधर जाओगे। अगर तुम्हें अंदर ले लिया तो बगैर मेहनत के घोंसला भी मिलेगा और खाना पानी भी। अब चले जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को ठंड लग रही है। हमें घोंसले के अंदर ना लेकर तुमने ये ठीक नहीं किया लाडो, मैं तुम्हें देख लूंगी। रीमा और भूरा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, हमने उन दोनों को अंदर क्यों नहीं लिया? तुम आगे जिंदगी में सब समझ जाओगे सोनू। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हमारा सिर्फ काम पड़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तो उनके घर के दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं। इसीलिए यही अच्छा है कि हम उनसे दूरी बनाए रखें। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अरे, मैंने जितना अनाज जमा किया था वो तो सब खत्म होने वाला है। बाकी का अनाज भी खत्म हो गया तो आगे मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अभी तो मेरे बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जब वो सोकर उठेंगे तब उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जंगल में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ अनाज या खाने को मिल जाए। सोनू, बेटा सोनू। हाँ मम्मी। मैं अनाज लाने के लिए जंगल में बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। सोनू अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़ा है और समझदार भी। ठीक है मम्मी, पर तुम जल्दी वापस आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सोनू बेटा, ऐसे डरा नहीं करते, तुम मेरे बहादुर और होशियार बेटे हो ना। मम्मा, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती तब तक हम सब बहुत डरे हुए रहते हैं। और आपको तो पता ही है, जब मेरे दोस्त बबलू की माँ खाना लाने गई थी तब वो घर लौटकर वापस नहीं आई थी। बबलू कहता है कि हम बहुत मस्ती करते थे, इसीलिए उसकी मम्मी उनसे नाराज होकर कहीं दूर चली गई है। अरे नहीं नहीं बेटा, हे ऊपर वाले, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि बबलू की माँ बुलबुल चिड़िया को शिकारी पंछियों ने पकड़ लिया था। सोनू बेटा, तुम घबराना मत, मैं वैसा नहीं करूंगी। मैं अनाज लेकर जल्दी वापस आऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। लाडो अपने बच्चों को एक और बार प्यार से देख लेती है। उसे भी जाने का मन नहीं कर रहा था, पर वो भी क्या करती, उसे अपने बच्चों के लिए घर तो छोड़ना ही होगा। लाडो चिड़िया अनाज की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अनाज मिल जाता है। वो अनाज लेकर घर वापस आ ही रही होती है, तभी बारिश और तेज हो जाती है। बारिश के कारण लाडो चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाती। वो एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाती है और बारिश कम होने का इंतजार करती है। अरे,
ये क्या? मेरे तो सारे पंख गीले हो गए। लगता है मैं घर सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, आप उनका ध्यान रखना। अरे ओ बटले, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और ऊपर से इस बारिश के कारण जंगल से कोई इधर आता जाता भी नहीं है। कितने दिन हो गए, ना कोई पंछी खाने को मिला है, ना कोई चूहा। काश आज कोई छोटा मोटा पंछी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन सरदार, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना कछु मिलने वाला है। हमें जंगल में जाकर खुद हमारा शिकार ढूंढना होगा। भूरा कौवा और रीमा कौवी उसी इलाके से गुजर रहे थे। तभी शिकारी चील उन दोनों को देख लेता है। अरे वाह 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 वाह, ऊपर वाले ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। क्या हुआ सरदार, तनिक हमार भी बताओ। अरे बटले, अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो देख, शिकार खुद उड़कर हमारी तरफ आ रहा है। शिकारी चील और बटला मिलकर भूरे और रीमा को पकड़ लेते हैं। हाय रे, मर गए आज तो। लगता है आज हम बच नहीं पाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रीमा जमीन पर लेट जाती है। लो, खा लो हमें। हमारा काला काला मांस और काला काला खून पीकर आप दोनों को बढ़िया लगेगा। अजी, देख क्या रहे हो? आप भी तैयार हो जाइए। एक बार मर ही जाते हैं। ये रोज रोज इन शिकारियों से बचकर जीने से मैं बोर हो गई हूँ। अरे रीमा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे भूरे जी, तुम बस देखते जाओ। मेरे पास एक तरकीब है, आप बस मेरे हाँ में हाँ मिलाइए। जैसा जैसा रीमा ने कहा, भूरा बिल्कुल वैसे ही करता गया। वो रीमा के बाजू में आके लेट गया और उसके पीछे पीछे बोलने लगा। हाँ हाँ, लो, खा लो हमें। तुम दोनों चुपचाप पड़े रहो, हमका बहुत भूख लगी है। हम तुमका ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, बस थोड़ा तकलीफ होगा पर कछु नहीं। आखिर हमार पेट का जो सवाल है। छी 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 छी। अरे रे, एक शिकारी चील होकर कौवन का शिकार। थू 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 थू। क्या तुम शिकारी पंछियों पर इतने बुरे दिन आन पड़े हैं? क्या बोली थी कवि? तेरी इतनी हिम्मत, जो तू हमारे शिकारी होने का मजाक उड़ा रही है। मैंने तो सिर्फ बोला है कि शिकारी पंछियों के कितने खराब दिन आ गए हैं, जो आपको हमारे जैसे कौवों का शिकार करना पड़ रहा है। अरे शिकार करना है तो किसी लाल मांस वाले और लाल खून वाले चिड़िया और जानवरों का करो, हमारे जैसे काले कलूटे पंछियों का क्यों? रीमा, क्या तुमने अभी मुझे काला कहा? अजी चुप रहिए, वरना सारा प्लान फेल हो जाएगा। सुन रही कवि, हमारा मन नहीं है कि तोहरा के खाई, लेकिन हमरा पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। दूसरा कोई चिड़ियाओं ना ही मिलाल, ताही से मजबूरी में तुम दोनों के मार के पेट भरना पड़ता। काईता कोई नो दिक्कत है। मेरा मतलब बस इतनी सी प्रॉब्लम है। मैं अभी आप लोगों की समस्या खत्म कर देती हूँ। कैसे? तुम कैसे हमरा समस्या दूर कर पाएगी रे? वो ऐसे कि हमारे जंगल में एक लाडो नाम की चिड़िया है, जिसके 5-5 बच्चे हैं, जिन्हें खाकर आपका दिन बन जाएगा। सरदार, इसकी बात सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ गया और भूख से पेट भी गुड़गुड़ाने लगा है। बटले, तूने बिल्कुल सही कहा। बच्चे, वो भी छोटे छोटे मुलायम मुलायम। आहा हा 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 हा, कितना नरम नरम मांस होगा उनका। आप लोग बोलो तो मैं उनके घोंसले का पता बता देती हूँ, जो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ऐ कवि, जल्दी बताओ, अब हमसे भूख ना ही रोकल जा रहा है। यहाँ से सीधे उड़कर झरने के पास बड़े बड़े नारियल के पेड़ है। उसके सामने ही एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिस पर उस लाडो चिड़िया ने घोंसला बनाया है।
और प्लीज आप किसी को मत बताना कि हमने आपको लाडो चिड़िया के घोंसले का पता बताया है, वरना हमारी बेइज्जती पूरे जंगल में हो जाएगी। शिकारी चील और बटला लाड़ो के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। रीमा, ये तुमने क्या किया? बताना ही था तो गलत पता बता देती। अब बेचारे लाडो और उसके बच्चों का क्या होगा? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं उस लाडो चिड़िया का बदला जरूर लूंगी। उसने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह नहीं दी। अब जब लाडो और उसके बच्चे शिकारी पंछियों के हाथों मारे जाएंगे, तब उनका घोंसला हमारा ही तो होगा। देखा, ये हमार अक्लमंद दिमाग के आइडिया है अपन काम करे खातिर। मतलब? बैंगन, अब चलो मेरे साथ। शिकारी चील और बटला लाड़ो के घर पहुंच जाते हैं। शिकारी चील खिड़की के अंदर झांक कर देखता है। उसे लाड़ो चिड़िया के बच्चे अंदर खेलते हुए दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 6। 6 नहीं सरदार, 5 5 5 5। हाँ, 5 पूरे 5 है। बटले, वो कभी सही बोल रही थी। यहाँ पर तो पूरे 5 बच्चे हैं, लेकिन इनकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। सरदार, फिर तो मजा आ गई। अब सबके धर के चटनी बना दे, वो भी आराम से। चलो फिर, देर किस बात की, इन बच्चों को पकड़ लेते हैं। शिकारी चील लाड़ो चिड़िया के घोंसले पर हमला बोल देता है। वो घोंसला तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अचानक से घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। भैया, हमारा घोंसला क्यों हिल रहा है?